हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुछ नए वर्ड्स के साथ। जी हाँ, वापस लेकर उपस्थित हो गया हूं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। कुछ गैप हो गया था सरस्वती पूजा और कुछ समय ना दे पाने की वजह से बना नहीं पा रहा था। वैसे मुझे लगता है कि आज यहाँ पर यह सेशन होगा, इसके बाद फिर बाधित रहेगा क्योंकि मैं टाउन में नहीं रहूंगा तो शायद सेशन ला पाना थोड़ा मुश्किल होगा, वो भी विशेष करके एडिटोरियल वोकैबुलरी। लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ नए शब्दों के साथ उपस्थित हुए हैं। आपके डिक्शनरी में इन शब्दों को जोड़ेंगे, बढ़ाएंगे शब्दों की संख्या। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। अगले सेशन में उसके आंसर के साथ हम जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरू वहीं से करेंगे, वर्ड ऑफ द डे। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है बहुत ही अच्छा है। वर्ड है स्वीट मीट। क्या है? स्वीट मीट। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है स्मॉल फैंसी केक और अ स्वीट एनी फूड प्रिजर्व्ड इन शुगर। मतलब है मिठाई से कह सकते हैं, फैंसी केक को भी स्वीट मीट कहते हैं। तो सीधा सीधा जो आप स्वीट्स कह के थक गए हैं तो आप उस जगह पर स्वीट मीट कह के लोगों को आप सरप्राइज कर सकते हैं। अपने इंग्लिश में थोड़ा सा जो है कुछ नया तड़का ऐड कर सकते हैं कि लोग सुन करके सरप्राइज, अरे वो क्या था। तो स्वीट मीट का मतलब होता है मिठाई। सिनोनिम की बात करेंगे कन्फेक्शन, पेस्ट्री एंड ट्रीट। क्या हो जाएगा? कन्फेक्शन, पेस्ट्री एंड ट्रीट। एंटोनिम की बात करेंगे सेवरी, बिटर एंड स्पाइसी। क्या हो जाएगा? सेवरी, बिटर एंड स्पाइसी। एक अर्थ में स्वीट मीट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो आज हमने लिया है वर्ड ऑफ द डे के तौर पर वो है स्वीट मीट, स्मॉल फैंसी केक और स्वीट एनी फूड प्रिजर्व्ड इन शुगर। जो भी कुछ भी अगर उसको चीनी में प्रिजर्व किया गया है दैट इज कॉल्ड स्वीट मीट। यानी मिठाई से कह सकते हैं, फैंसी केक कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी सर्व्ड स्वीट मीट्स एट द पार्टी। क्या है? सी सर्व्ड स्वीट मीट्स एट द पार्टी। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल फैंसी केक के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मिठाई के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो रिप्लेसमेंट के तौर पर इसको रख करके याद रख सकते हैं। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब हो गया कि दुर्बोध, जिसको समझना मुश्किल हो, कठिन हो। जिसको समझना कठिन हो या दुर्बोध, इस अर्थ में हम एब्स्ट्रूस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें ऑब्सक्योर, एसोटेरिक एंड आर्केन। क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर, एसोटेरिक एंड आर्केन। एक अर्थ में एब्स्ट्रूस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें क्लियर, ओवियस एंड सिंपल। क्या हो जाएगा? क्लियर, ओवियस एंड सिंपल। एक अर्थ में एब्स्ट्रूस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस सेशन में इस पेज पर पहला शब्द है वो है एब्स्ट्रूस। मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दुर्बोध, जिसे समझना कठिन हो। ऑब्सक्योर, एसोटेरिक एंड आर्केन या एंटोनिम कहें क्लियर, ओवियस और सिंपल, एब्स्ट्रूस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द प्रोफेसर्स लेक्चर्स वर सो एब्स्ट्रूस दैट स्टूडेंट्स टेंडेड टू अवॉइड देम। क्या है? द प्रोफेसर्स लेक्चर वर सो एब्स्ट्रूस दैट स्टूडेंट टेंडेड टू अवॉइड देम। चले अगला जो शब्द है वो है एलैक्रिटी। एलैक्रिटी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है ग्रेट विलिंगनेस, एगरनेस और एंथुजियाज्म। क्या है? ग्रेट विलिंगनेस, एगरनेस और एंथुजियाज्म। मतलब है उत्साह और प्रफुल्लता। इस अर्थ में हम एलैक्रिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें एगरनेस, एंथुजियाज्म एंड जील। क्या हो जाएगा? एगरनेस, एंथुजियाज्म एंड जील। एक अर्थ में एलैक्रिटी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें एपैथी, इंडिफरेंस एंड रिलक्टेंस। क्या हो जाएगा? एपैथी, इंडिफरेंस एंड रिलक्टेंस। एक अर्थ में एलैक्रिटी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है एलैक्रिटी। ग्रेट विलिंगनेस, एगरनेस और एंथुजियाज्म, उत्साह और प्रफुल्लता। इस अर्थ में हम एलैक्रिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा सी एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विद एलैक्रिटी। क्या है? सी एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विद एलैक्रिटी। अब यहां पर इस पेज पर जो कि पहला पेज है, दो शब्द है। पहला एब्स्ट्रूस, मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दुर्बोध, जिसे समझना कठिन हो। और दूसरा शब्द है एलैक्रिटी, ग्रेट विलिंगनेस, एगरनेस और एंथुजियाज्म, मतलब है उत्साह और प्रफुल्लता। इस अर्थ में हम एलैक्रिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है ब्रॉन। ब्रॉन नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ। क्या है? फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी शारीरिक बल से ब्रॉन का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ, बल।
सिनोनिम की बात करें स्ट्रेंथ, मसल, पावर, क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ, मसल, पावर। एंटोनिम की बात करें वीकनेस, फ्रेलिटी एंड फीबलनेस, क्या हो जाएगा? वीकनेस, फ्रेलिटी एंड फीबलनेस। एक अर्थ में ब्रॉन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है ब्रॉन, मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ। सिनोनिम की बात करें स्ट्रेंथ, मसल, पावर। एंटोनिम है वीकनेस, फ्रेलिटी एंड फीबलनेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोहन रिलाइड ऑन हिज ब्रॉन टू डू द हैवी लिफ्टिंग, क्या है? रोहन रिलाइड ऑन हिज ब्रॉन टू डू द हैवी लिफ्टिंग। चले, जो अगला शब्द है वो है एनोवेट। एनोवेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू वीकन, टू मेक समवन फील वीक एंड विदाउट एनर्जी, मतलब है कमजोर करना और हतोत्साहित करने के अर्थ में हम एनोवेट शब्द का प्रयोग करते हैं। ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है टू वीकन, टू मेक समवन फील वीक एंड विदाउट एनर्जी, मतलब है कमजोर करना और हतोत्साहित करना या हतोत्साह करना, इस अर्थ में हम एनोवेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें वीकन, एग्जॉस्ट एंड डेबिलिटेट, क्या हो जाएगा? वीकन, एग्जॉस्ट एंड डेबिलिटेट। एंटोनिम की बात करें स्ट्रेंथन, इनविगोरेट एंड एनर्जाइज, क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन, इनविगोरेट एंड एनर्जाइज। एक अर्थ में इनोवेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर जो दूसरा शब्द है इस पेज का वो है इनोवेट, टू वीकन, टू मेक समवन फील वीक एंड विदाउट एनर्जी, कमजोर करना या हतोत्साह करना, इस अर्थ में हम इनोवेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द अल्कोहल अपीयर्ड टू इनोवेट जॉनसन्स एबिलिटी टू फोकस एट वर्क, क्या है? द अल्कोहल अपीयर्ड टू इनोवेट जॉनसन्स एबिलिटी टू फोकस एट वर्क। तो यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है ब्रॉन, फिजिकल स्ट्रेंथ या बल, इसका मतलब होता है शारीरिक शक्ति से, फिजिकल स्ट्रेंथ से। दूसरा जो शब्द है वो है इनोवेट, मतलब होता है टू वीकन और टू मेक समवन फील वीक एंड विदाउट एनर्जी, इस अर्थ में हम इनोवेट शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कमजोर करना या हतोत्साह करना। चलिए, अगला जो शब्द है वो है गैरुलस। गैरुलस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एक्सेसिवली टॉकेटिव, हैविंग द हैबिट ऑफ टॉकिंग अ लॉट स्पेशली अबाउट अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब है जो बहुत ज्यादा बोलता हो, विशेष करके महत्वहीन चीजों पर बहुत ज्यादा बोलना, इस अर्थ में हम गैरुलस शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी बातूनी और गप्पू, इस अर्थ में हम गैरुलस शब्द का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करें टॉकेटिव, लोकेशियस एंड वर्बस, क्या हो जाएगा? टॉकेटिव, लोकेशियस एंड वर्बस, एक अर्थ में गैरुलस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें क्वाइट, रेटिसेंट एंड कंसाइज, क्या हो जाएगा? क्वाइट, रेटिसेंट एंड कंसाइज, एक अर्थ में गैरुलस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज का जो पहला शब्द है वो है गैरुलस, एक्सेसिवली टॉकेटिव, हैविंग द हैबिट ऑफ टॉकिंग अ लॉट ऑफ स्पेशली अबाउट अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब है बातूनी या गप्पू, जो विशेष करके महत्वहीन चीजों पर ज्यादा बोलता है, बात करता है, उसको कहते हैं गैरुलस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैड टॉक्ड टू मच अबाउट माई सेल्फ एंड फेल्ट लाइक अ गैरुलस ओल्ड फूल, क्या है? आई हैड टॉक्ड टू मच अबाउट माई सेल्फ एंड फेल्ट लाइक अ गैरुलस ओल्ड फूल। चले, अगला जो शब्द है वो है इग्नोमिनस। इग्नोमिनस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिक डिस्ग्रेस या मेकिंग यू फील एम्बैरेस्ड, मतलब है अपमानजनक या शर्मिंदा करने वाला, इस अर्थ में हम इग्नोमिनस का प्रयोग करते हैं। डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिक डिस्ग्रेस और मेकिंग यू फील एम्बैरेस्ड, मतलब है शर्मिंदा करने वाला या अपमानजनक, इस अर्थ में हम इग्नोमिनस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें डिसग्रेसफुल, शेमफुल एंड डिसरेप्यूटेबल, क्या हो जाएगा? डिसग्रेसफुल, शेमफुल एंड डिसरेप्यूटेबल। एंटोनिम की बात करें ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल एंड ग्लोरियस, क्या हो जाएगा? ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल एंड ग्लोरियस, एक अर्थ में इग्नोमिनस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। द टीम सफर्ड एन इग्नोमिनस डिफीट, क्या है? द टीम सफर्ड एन इग्नोमिनस डिफीट। अब यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है, दोनों के दोनों एडजेक्टिव है। पहला है गैरुलस, एक्सेसिवली टॉकेटिव, हैविंग द हैबिट ऑफ टॉकिंग अ लॉट ऑफ स्पेशली अबाउट अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, यानी बातूनी या गप्पू, इस अर्थ में हम गैरुलस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द यहां पर है इग्नोमिनस, मतलब होता है डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिक डिस्ग्रेस और मेकिंग यू फील और एम्बैरेस्ड, यानी अपमानजनक या शर्मिंदा करने वाला, इस अर्थ में हम इग्नोमिनस शब्द का प्रयोग करते हैं। चले, अगला जो शब्द है वो है लैक्रोइमस। लैक्रोइमस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टीयरफुल और गिवन टू वीपिंग और सैड और लाइकली टू क्राई ऑफन एंड इजीली, मतलब है रुदनशील, जो अचानक से रो देने वाला होता है, उस अर्थ में हम लैक्रोइमस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें टीयरफुल, वीपी एंड मॉर्नफुल, क्या हो जाएगा? टीयरफुल, वीपी एंड मॉर्नफुल, एक अर्थ में लैक्रोइमस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें चीयरफुल, जॉयफुल एंड हैप्पी, क्या हो जाएगा? चीयरफुल, जॉयफुल एंड हैप्पी, एक अर्थ में लैक्रोइमस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज बेटर नोन फॉर हिज लैक्रोइमस बैलेड्स देन हार्ड रॉक नंबर्स, क्या है? ही इज बेटर नोन फॉर हिज लैक्रोइमस ballads than hard rock numbers। चलिए, अगला जो शब्द है वो है mellifluous। mellifluous एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। अब देखिए, ये सब शब्द ना आपको लग रहा होगा कि सर ने पढ़ा दिया है, सुना सुना सा लग रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि ये शब्द सारे
चर्चा में आए हैं, और चर्चा कहां हुई है? एंटोनिम सिनोनिम्स के दौरान। मेलिफ्लुअस की चर्चा कई बार मैंने की है, मैंने पढ़ाया था शायद डलसेट पढ़ाया था, और जो सुनने और मधुर के लिए कई सारे शब्द पढ़ाए, तो उसके अपोजिट में या उसके सिनोनिम और एंटोनिम में कहीं ना कहीं इसकी चर्चा हुई है, इसलिए आपको जो है वो लग रहा होगा कि भाई ऐसा सुना हुआ है, लेकिन इसको पढ़ाया नहीं है, मतलब पूरे विस्तार से वो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में आया होगा तो ऐसा लगता है। मेलिफ्लुअस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, स्वीट और म्यूजिकल, प्लेजेंट टू हियर, मतलब है मधुर और कर्णप्रिय जो होता है उसको मेलिफ्लुअस कहते हैं। सिनोनिम की बात करें, मेलोडियस, हार्मोनियस एंड डलसेट। क्या हो जाएगा? मेलोडियस, हार्मोनियस और डलसेट एक अर्थ में मेलिफ्लुअस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, हार्श, डिस्कॉर्डेंट एंड कैकोफोनस। क्या हो जाएगा? हार्श, डिस्कॉर्डेंट एंड कैकोफोनस एक अर्थ में मेलिफ्लुअस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है मेलिफ्लुअस, मतलब होता है स्वीट और म्यूजिकल, प्लेजेंट टू हियर, मतलब है मधुर और कर्णप्रिय, मेलोडियस, हार्मोनियस, डलसेट। एंटोनिम की बात करें, हार्श, डिस्कॉर्डेंट एंड कैकोफोनस एक अर्थ में मेलिफ्लुअस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं। लता मंगेशकर इज नोन फॉर हर मेलिफ्लुअस वॉइस। क्या है? लता मंगेशकर इज नोन फॉर हर मेलिफ्लुअस वॉइस। यहां पर जो दो शब्द है, पहला है लैक्रामस, टीयरफुल और गिवन टू वीपिंग, और सैड और लाइकली टू क्राई ऑफन एंड इजीली। इस अर्थ में हम लैक्रामस शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब है रुदनशील। दूसरा है मेलिफ्लुअस, स्वीट और म्यूजिकल, प्लेजेंट टू हियर, मतलब है मधुर और कर्णप्रिय। इस अर्थ में हम मेलिफ्लुअस शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है नेफेरियस। नेफेरियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है फेमस फॉर बीइंग बैड और क्रिमिनल और इमोरल, मतलब होता है दुष्ट, जो अपराधी होता है, जो अनैतिक कार्यों के लिए जाना जाता है, उसको कहते हैं नेफेरियस। सिनोनिम की बात करें, विकेड, इविल एंड सिनिस्टर। क्या हो जाएगा? विकेड, इविल एंड सिनिस्टर एक अर्थ में नेफेरियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, वर्चुअस, गुड एंड ऑनरेबल। क्या हो जाएगा? वर्चुअस, गुड एंड ऑनरेबल एक अर्थ में नेफेरियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है नेफेरियस, मतलब होता है फेमस फॉर बीइंग बैड और क्रिमिनल और इमोरल। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। दुष्ट कह सकते हैं, अपराधी कह सकते हैं, या फिर अनैतिक व्यवहार करने के लिए जो बदनाम होता है उसके लिए हम नेफेरियस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द कंपनी CEO seems to have been involved in some nefarious practices. क्या है? The company CEO seems to have been involved in some nefarious practices. चलिए अगला जो शब्द है वो है perspicacious। Perspicacious एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा। इसका मतलब होता है having a ready insight into an understanding of things, मतलब है तीक्ष्ण बुद्धि वाला। Perspicacious का मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला। सिनोनिम की बात करें, insightful, discerning and astute। क्या हो जाएगा? insightful, discerning and astute एक अर्थ में Perspicacious के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ignorant, unobservant and dull। क्या हो जाएगा? ignorant, unobservant and dull एक अर्थ में Perspicacious के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है perspicacious, having a ready insight into an understanding of things, मतलब है तीक्ष्ण बुद्धि वाला। इस अर्थ में हम perspicacious शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। It offers quite a few facts to the perspicacious reporter। क्या है? It offers quite a few facts to the perspicacious reporter। तो यहां पर जो दो शब्द है, पहला है नेफेरियस, और ये भी संयोग से इस पेज पर दो के दोनों एडजेक्टिव है। नेफेरियस का मतलब होता है फेमस फॉर बीइंग बैड और क्रिमिनल और इमोरल, मतलब दुष्ट, अपराधी या फिर अनैतिक कार्यों के लिए जो बदनाम होता है, जो जाना जाता है, उसको ख्याति होती है ना, तीन तरह की होती है। एक होता है नॉर्मली जो प्रख्यात होता है, एक जो विश्व में प्रसिद्ध होता है उसको विख्यात कहते हैं, और जो कुकर्मों में प्रसिद्ध होता है उसको कुख्यात कहते हैं। तो यहां पर उस तरीके से रख सकते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है perspicacious। इसका मतलब होता है having a ready insight into an understanding of things, मतलब है तीक्ष्ण बुद्धि वाला। इस अर्थ में हम perspicacious शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है quixotic। quixotic एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है exceedingly idealistic, unrealistic and impractical, मतलब है आदर्शवादी। क्या है? अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल, एक्सीडिंगली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं आदर्शवादी के अर्थ में। सिनोनिम की बात करें, आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल एंड विजनरी। क्या हो जाएगा? आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल एंड विजनरी एक अर्थ में क्विक्सोटिक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक। क्या हो जाएगा? रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक एक अर्थ में क्विक्सोटिक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है क्विक्सोटिक, एक्सीडिंगली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं आदर्शवादी सेंस क्विक्सोटिक का। एग्जांपल देख लेते हैं। टू मी सी एम्बॉडीज ऑल द बेस्ट क्वालिटीज। नहीं, ये गड़बड़ है और इसको थोड़ा सा हम बदल देते हैं। दूसरा एग्जांपल यहां पर आप लिख लीजिए कि दिस इज अ वास्ट एक्साइटिंग एंड सम से
quixotic project. This is a vast, exciting and some say quixotic project. तो यहां पर जो इस पेज का पहला शब्द है वो है quixotic, exceedingly idealistic, unrealistic and impractical. आदर्शवादी, एग्जाम्पल में थोड़ा मैंने बदलाव किया है, पुराना रह गया था. This is a vast, exciting and some say quixotic project. चले अगला जो शब्द है वो है taciturn. टैसिटर्न एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच और टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी मच इन अ वे दैट सीम्स अनफ्रेंडली. मतलब होता है मितभाषी या कम बोलने वाला, जिसको कि आपको देख करके ऐसा लग सकता है कि वो अनफ्रेंडली है, बट ऐसा होता नहीं है, वो कम बोलता है. रिजर्व्ड, रेटिसेंट एंड क्वाइट इसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे. रिजर्व्ड, रेटिसेंट एंड क्वाइट इसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे. एंटोनिम की बात करें टॉकेटिव, गैरुलस एंड लोक्वेशियस एक अर्थ में टैसिटर्न के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं. तो यहां पर जो दूसरा शब्द है इस पेज का वो है टैसिटर्न, रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच और टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी मच इन अ वे दैट सीम्स अनफ्रेंडली. इस अर्थ में हम टैसिटर्न का प्रयोग करते हैं, मितभाषी या कम बोलने वाला. एग्जांपल देख लेते हैं. ही वाज ऑलवेज क्वाइट रिजर्व्ड एंड टैसिटर्न. क्या है? ही वाज ऑलवेज क्वाइट रिजर्व्ड एंड टैसिटर्न. अब यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द आए हैं, पहला है क्विक्सोटिक, एक्सीडिंगली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल. इस अर्थ में प्रयोग करते हैं. क्विक्सोटिक का मतलब है आदर्शवादी. दूसरा शब्द है टैसिटर्न, रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच और टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी मच इन अ वे दैट सीम्स अनफ्रेंडली. मतलब है मितभाषी या कम बोलने वाला. इस अर्थ में प्रयोग करते हैं टैसिटर्न का. चलिए अगला जो शब्द है वो है सोप. सोप नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है थिंग्स गिवन टू पेसिफाई और ब्राइव और समथिंग अनइंपॉर्टेंट और ऑफ लिटिल वैल्यू दैट इज ऑफर्ड टू स्टॉप कंप्लेंट्स और अनहैप्पीनेस. मतलब है प्रलोभन जिसको कह सकते हैं, घूस कह सकते हैं. अनहैप्पीनेस और कंप्लेंट्स को कम करने के लिए कुछ अगर दिया जाता है उसको हम सोप कह सकते हैं. सिनोनिम की बात करें इंसेंटिव, ब्राइब एंड कंसेशन. क्या हो जाएगा? इंसेंटिव, ब्राइब एंड कंसेशन एक अर्थ में सोप के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे. एंटोनिम की बात करें पेनल्टी, पनिशमेंट एंड डिट्रीमेंट. क्या हो जाएगा? पेनल्टी, पनिशमेंट एंड डिट्रीमेंट एक अर्थ में सोप के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है. एग्जांपल देख लेते हैं. ही रिगार्डेड थर्ड प्राइज एज जस्ट अ सोप. क्या है? ही रिगार्डेड थर्ड प्राइज एज जस्ट अ सोप. तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है सोप, थिंग्स गिवन टू पेसिफाई और ब्राइव और समथिंग अनइंपॉर्टेंट और ऑफ लिटिल वैल्यू दैट इज ऑफर्ड टू स्टॉप कंप्लेंट्स और अनहैप्पीनेस. इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं सोप का. ही रिगार्डेड थर्ड प्राइज एज जस्ट अ सोप. चले अगला जो शब्द है वो है विंसम. विंसम एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव और अपीलिंग इन अपीयरेंस और प्लीजिंग एंड अट्रैक्टिव. मतलब है मनभावन, लुभावना. इस अर्थ में विंसम शब्द का प्रयोग करते हैं. सिर्फ की बात करें चार्मिंग, डिलाइटफुल एंड एंगेजिंग. क्या हो जाएगा? चार्मिंग, डिलाइटफुल एंड एंगेजिंग एक अर्थ में विंसम के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे. एंटोनिम की बात करें अनअट्रैक्टिव एंड रिपेलेंट एक अर्थ में विंसम के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है. तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है विंसम, अट्रैक्टिव और अपीलिंग इन अपीयरेंस और प्लीजिंग एंड अट्रैक्टिव. इस अर्थ में हम कह सकते हैं मनभावन, लुभाने वाला. इस अर्थ में विंसम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं. एग्जांपल देख लेते हैं. सी ओपन हर आईज एंड गेव हर मदर अ विंसम स्माइल. क्या है? सी ओपन हर आईज एंड गेव हर मदर अ विंसम स्माइल. तो यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है सोप, थिंग्स गिवन टू पेसिफाई और ब्राइव और समथिंग अनइंपॉर्टेंट और ऑफ लिटिल वैल्यू दैट इज ऑफर्ड टू स्टॉप कंप्लेंट्स और अनहैप्पीनेस, यानी घूस या प्रलोभन. इस अर्थ में हम प्रयोग कर सकते हैं सोप का. दूसरा शब्द है विंसम, अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग इन अपीयरेंस और प्लीजिंग और अट्रैक्टिव. इस अर्थ में प्रयोग करते हैं विंसम का मन भावन, लुभाने वाला, लुभावना, मनमोहक. इस अर्थ में विंसम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है. चलिए अगला जो शब्द है वो है सेलिएंट. सेलिएंट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और उसका मतलब होता है मोस्ट नोटिसेबल और इंपॉर्टेंट. क्या होता है? मोस्ट नोटिसेबल और इंपॉर्टेंट मतलब है प्रमुख, महत्वपूर्ण के अर्थ में हम सेलिएंट शब्द का प्रयोग करते हैं. सिनोनिम की बात करें प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट एंड आउटस्टैंडिंग. क्या हो जाएगा? प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट एंड आउटस्टैंडिंग एक अर्थ में सेलिएंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे. एंटोनिम की बात करें इनसिग्निफिकेंट, अननोटिसेबल एंड माइनर. क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट, अननोटिसेबल एंड माइनर एक अर्थ में सेलिएंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है. तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है जो कि सेशन का सेकंड लास्ट होगा आई थिंक, सेलिएंट, मोस्ट नोटिसेबल और इंपॉर्टेंट, प्रमुख और महत्वपूर्ण. इस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं. एग्जांपल देख लेते हैं. वेलफेयर इश्यूज हैव बिकम सेलिएंट इन दिल्लीज इलेक्शन. क्या है? वेलफेयर इश्यूज have become salient in Delhi's election. चलिए सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है furtive.
फर्टिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अटेम्प्टिंग टू अवॉइड नोटिस और अटेंशन, मतलब है चोरी छुपे छिपाने के प्रयत्न का आभास देते हुए या गुप्त। फर्टिव का मतलब होता है अटेम्प्टिंग टू अवॉइड नोटिस और अटेंशन। इस अर्थ में हम फर्टिव शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें सिक्रेटिव, स्नीकी एंड स्लाई। एंटोनिम की बात करें ओपन, ओवर्ट एंड ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? ओपन, ओवर्ट एंड ऑनेस्ट। एक अर्थ में फर्टिव के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज का दूसरा और सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है फर्टिव, अटेम्प्टिंग टू अवॉइड नोटिस और अटेंशन, चोरी छुपे छिपाने के प्रयत्न का आभास देते हुए या गुप्त। इस अर्थ में हम फर्टिव शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल की बात करें, आई सॉ हिम कास्ट अ फर्टिव ग्लांस एट the woman at the table to his right। क्या है? I saw him cast a furtive glance at the woman at the table to his right। यहां पर जो आखिरी पेज पर दो शब्द है, आखिरी दो, पहला है सेलिएंट, मोस्ट नोटिसेबल और इंपॉर्टेंट, प्रमुख और महत्वपूर्ण। इस अर्थ में हम सेलिएंट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है फर्टिव, अटेम्प्टिंग टू अवॉइड नोटिस और अटेंशन। इस अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाता है, चोरी छुपे या गुप्त। इस अर्थ में हम फर्टिव शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वर्ड्स के लिए सेशन का यहां पर समाप्ति हो चुका है, लेकिन एक बोनस है आपके लिए। आज एक ईडियम है यहां पर, उसको भी देखते चलते हैं। जो ईडियम है वो है चीक बजॉल। चीक बजॉल ईडियम की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वेरी क्लोज टुगेदर, बहुत करीब। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं चीक बजॉल का। रिच एंड पुअर लीव चिक बाय जॉल इन दिल्ली। क्या है? रिच एंड पुअर लीव चिक बाय जॉल इन दिल्ली। तो यहां पर एक ईडियम है चीक बजॉल, मतलब वेरी क्लोज टुगेदर, बहुत करीब। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, चीक बाय जॉल मतलब होता है बहुत करीब। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए जो कुल 17 शब्द और एक ईडियम आपके सामने रखे गए, सबके सब नए थे, मजेदार थे, पढ़ करके मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और सेशन बहुत अच्छा लगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स से दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।